मेक्सिको के पहाड़ों में बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा, जहाँ हर गली में पुरानी कॉलोनियल चार्म है और दूर दूर तक झील और हिल्स का नज़ारा। इसी कस्बे के जंगल में छुपा हुआ एक खूबसूरत वाटरफॉल भी है, जिसका पानी चट्टानों या सफ़ेद पर्दों की तरह नीचे गिरता है। ये है मेक्सिको का वाई दे ब्रावो। 2 घंटे पहले मैं मेक्सिको सिटी के बस टर्मिनल पे खड़ी थी, बिना ये जाने कि इतनी खूबसूरत जगह आने वाली है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपको ले चलती हूँ इस पूरे सफर पे, शुरुआत से लेकर आखिर तक। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमने अपने सफ़र की शुरुआत की मेक्सिको सिटी के ऑब्जर्वेटोरियो बस टर्मिनल से। हमारी बस सुबह 8 बजे की थी, तो हम टाइम पे बस टर्मिनल पहुंच गए। टिकट हमने पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी। एक तरफ का फेयर था अराउंड 310 मैक्सिकन पेसो, जो कि इंडियन करेंसी में 1500 के आसपास पड़ा हमें, और हमने दोनों तरफ की बुकिंग पहले से ही कर ली थी। मेक्सिको सिटी से वाई दे ब्रावो के लिए 3 बसेस चलती हैं, जीना, एक्सलेंसिया और एक्सलेंसिया प्लस। हमने एक्सलेंसिया प्लस चूज़ किया क्योंकि वो सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन था। टर्मिनल पे काफ़ी लोग अपना टिकट कलर करने के लिए लाइन में लगे थे, पर हमारे पास पहले से ऑनलाइन बुकिंग नंबर था, तो हम सीधा ऑटोमेटिक मशीन पर गए और अपना टिकट प्रिंट कर लिया। उसके बाद सीधा बस की तरफ बढ़ गए और अंदर जाते ही लगा मानो जैसे फ्लाइट में आ गए। इतनी स्पेसियस और कंफर्टेबल सीट्स। बस चलते ही मेक्सिको सिटी पीछे छूटने लगा। और 2 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार हम पहुंच गए वाई दे ब्रावो। दोस्तों, मैं आज से 3 महीने पहले मेक्सिको आई थी। तब से यहाँ के अलग अलग कॉर्नर्स एक्सप्लोर कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे ये नया कॉन्सेप्ट पता चला, पुएब्लो मैजिको, यानी मैजिकल टाउन। मेक्सिको गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें उन शहरों को स्पेशल टैग मिलता है जिनकी हिस्ट्री, कल्चर या नेचुरल ब्यूटी कुछ अलग ही लेवल की होती है। अभी तक 177 ऐसे पुएब्लोज हैं पूरे देश में, और वाई दे ब्रावो उनमें से एक है। चारों तरफ हिल से घिरा हुआ ये टाउन पहली नज़र में ही दिल जीत लेता है। होटल जाने से पहले हम सीधा शहर के दिल की तरफ चल दिए, चर्च तक। बाहर से ही इसका आर्किटेक्चर काफ़ी इम्प्रेसिव था। बगल में छोटा सा एक खूबसूरत पार्क था। पार्क के आसपास आर्टिसनल स्टोर्स थे, हाथ से बने बैग्स, पोट्री, ज्वेलरी। यहाँ का हर स्टॉल अपने आप में एक कहानी था। लंच के लिए आसपास काफ़ी रेस्टोरेंट थे, पर हमने डिसाइड किया लोकल फूड मार्केट ट्राई करेंगे। हमने ऑर्डर किया टैकोस दे बारबाकोआ और पेचुगा दे पोयो, और ट्रस्ट मी, इतना फ्लेवरफुल था कि रेस्टोरेंट मिस ही नहीं हुआ। वैसे भी यहाँ हर तरह का मेक्सिकन लोकल खाना मिलता है। अगर आप वाई दे ब्रावो आ रहे हो तो ये लोकल मार्केट ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। लंच के बाद हमने रास्ता पकड़ा वाटरफॉल पेयो दे नोविया की तरफ। पूरे रास्ते पहाड़ और हरियाली ही हरियाली थी। वाई दे ब्रावो की असली खूबसूरती टाउन के बाहर ही शुरू होती है। रास्ते में ही एक छोटी सी वाटरफॉल भी दिख गई, मानो जैसे बड़े वाटरफॉल का ट्रेलर में। और वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि वाटरफॉल तक जाने के लिए रोड से 15-20 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। रास्ते में छोटे छोटे लोकल स्टोर्स थे और कुछ वेंडर्स घोड़े पे वाटरफॉल तक ले जाने का
सफ़र कर रहे थे, पर हमने सोचा इस जंगल को पैदल ही फील करना चाहिए और हमने वैसा ही किया। और फिर वो दिख गया वेव द नूविया, जो वाई द ब्रावो का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, पूरे 35 मीटर हाई। यहाँ एक लोकल लेजेंड भी है। कहते हैं एक दुल्हन अपनी शादी के दिन अकेली रह गई थी और दुख में यहाँ से छलांग लगा दी। कहते हैं पानी का वो सफ़ेद पर्दा उसके घूंघट जैसा दिखता है, इसलिए नाम पड़ा वेव द नूविया, यानी दुल्हन का घूंघट। सच हो या कहानी, पर इस जगह में एक अलग ही सुकून था। वाटरफॉल देखते देखते 4 बज गए थे, तो हम सीधा होटल की तरफ निकल गए। चेक इन 3 बजे का था। होटल भी क्या जगह थी, चारों तरफ नेचर और रूम की बालकनी से सीधा हिल्स का व्यू। फ्रेश होके हमने सोचा थोड़ा वॉक किया जाए चर्च की तरफ। अंदर उस वक्त प्रेयर चल रही थी, तो हम चुपचाप पीछे बैठ गए कुछ मिनट के लिए। उस शांत माहौल में बैठना ही अपने आप में एक्सपीरियंस था। चर्च के बिल्कुल सामने हमें एक कॉफ़ी शॉप मिल गई, जिसकी बालकनी सीधा चर्च और पार्क की तरफ होती थी। हमने वहाँ बैठ के कॉफ़ी ऑर्डर की और बस धीरे धीरे सिप करते हुए व्यू को एंजॉय करते रहे। सामने ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। वॉक के बाद हमने डिनर किया। डिनर काफ़ी अच्छा था और डिनर के साथ ही हमने एक खूबसूरत दिन ख़त्म किया। सुबह पता चला कि हमारा होटल एक पुरानी मेंशन में बना है और उनका ब्रेकफास्ट हॉल भी कमाल था। डेकोरेशंस के साथ एक छोटी सी पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगी थी और ब्रेकफास्ट, चिलाकलेस, ताज़ा फ्रूट्स, कॉफ़ी इतना अच्छा था कि दिन शुरू करने का बेस्ट तरीका लग रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े वाई द ब्रावो के दिल की तरफ, यानी उसकी झील की तरफ। हमें रास्ते में काफ़ी खाने पीने की दुकानें दिखी। मेक्सिको में लोग मक्के की रोटियां खाते हैं। हमें एक दुकान देखी जिसमें फ्रेश मक्के की रोटियां भी बन रही थी।
सेंट्रो तक वापस पहुंचते पहुंचते हमें मिल गई ला मिचोकाना, मेक्सिको की फेमस आइसक्रीम चेन। इतने सारे फ्लेवर्स थे, चूज करना मुश्किल था, पर आखिर में हमने ले ली मैंगो आइसक्रीम चमोई के साथ। खट्टा मीठा कॉम्बो और इस वेदर में बिल्कुल परफेक्ट था, और स्वाद तो क्या ही कहना। आइसक्रीम खत्म करते करते हम आगे बढ़ते गए, रास्ते भर सुवेनियर शॉप्स देखते हुए। झील अब ज़्यादा दूर नहीं थी। हमें एक ऐसी दुकान भी दिखी जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति, धूपकाठी और इंडिया से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। रास्ते में हमें काफ़ी खूबसूरत घर भी दिखे। यहाँ हमें मिला एक मॉन्यूमेंट जहाँ पूरी जगह मोनार्क बटरफ्लाइज को डेडिकेट की गई थी। स्टैच्यूज, पेंटिंग्स, हर जगह उनकी तस्वीर। वाई दे ब्रावो असल में उस फेमस बटरफ्लाइज सेंचुरीज का गेटवे है, जहाँ सर्दियों में लाखों मोनार्क बटरफ्लाइज आते हैं। और फिर सामने खुल गया वाई दे ब्रावो का सबसे खूबसूरत हिस्सा, उसकी झील। एक तरफ रेस्टोरेंट की पूरी लाइन थी, दूसरी तरफ पहाड़ियों पे बसा हुआ पूरा टाउन। ये झील का स्ट्रेच और उसके चारों तरफ के हिल्स, देखते ही रह गए हम। सुनते हैं यहाँ के हिल से पैराग्लाइडिंग भी होती है। मेक्सिको का बेस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स में से एक है। हमने भी ट्राई करने का सोचा था, पर उस दिन बारिश की वजह से वेदर साथ नहीं दे रहा था। चलो अगली बार सही।
इसके पास ही हमें मिला ये आई लव वायो। यहाँ फोटो लिए बिना तो जाना ही नहीं चाहिए। इतना चलने और घूमने के बाद हमें काफ़ी ज़ोरों की भूख लग गई थी और लंच का टाइम भी हो गया था, तो हमने सोचा कहीं चल के लंच किया जाए। लंच के लिए हमने एक ऐसी जगह चूज़ की जो सीधा झील के ऊपर बनी थी। टेबल पे बैठते ही सामने वो पूरा व्यू खुल गया। धुंध में लिपटी पहाड़ियाँ, पानी पे चलती छोटी बोट्स और ठंडी हवा। खाना भी अच्छा था, पर असली मज़ा तो उस व्यू का था। इस ट्रिप का ये मोमेंट था जब मैंने सोचा कभी कभी बेस्ट एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जिनकी प्लानिंग भी नहीं होती। 2 दिन एक वाटरफॉल, एक झील और पूरा एक पुएब्लो मैजिको एक्सप्लोर हो गया। मेक्सिको में 177 ऐसे मैजिकल टाउन्स हैं और अगर वाई दे ब्रावो इन सब का ट्रेलर है तो बाकी सब देखने का मन और भी ज़्यादा हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और अगर आप भी मेक्सिको किसी पुएब्लो मैजिको गए हो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए।